नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आप सभी का आज के एक और दिलचस्प वीडियो में। दिन भर में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसका सीधा कनेक्शन हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ से होता है और इसके पीछे नेचर का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं इसी टॉपिक को आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे नेचर हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में बेनिफिट देता है। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। देखो, इस बात से आप भी मुंह नहीं फेर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट की वजह से हम नेचर से बिल्कुल कनेक्शन तोड़ते जा रहे हैं। रिसर्चेस में पता चला है कि नेचर से टच में रहना हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सवाल ये है कि नेचर में टाइम स्पेंड करना एक्चुअल में कैसे हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। साइंटिस्ट ने इस पर स्टडी किया है और कुछ दिलचस्प फैक्ट्स पता लगाए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सोचो, गलत एनवायरनमेंट में रहने पर जानवर कैसे दुखी या अनहेल्दी होते होंगे। ये बात हम इंसानों पर भी अप्लाई होती है। फेमस बायोलॉजिस्ट E.O. विल्सन ने कहा था कि जब लिविंग थिंग्स ऐसी जगहों पर होते हैं जो उनके लिए सूटेबल नहीं है तो ये उनके दिमाग, फीलिंग्स और शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ये सिर्फ जानवरों पर ही लागू नहीं होता है, हम इंसानों ने हाल के दिनों में अपने सराउंडिंग्स को बहुत बदल दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो बहुत कर लिया है लेकिन नेचर से अलग हो गए हैं। और सटल लेवल पे इस पे थॉट दें तो लगेगा कि ये भी एक वजह हो सकती है कि आजकल के लोग ज़्यादा गुस्सा करने लगे हैं, ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। इमेजिन करो कि अगर आपको ऐसी जगह पर रखा जाए जो आपके लिए सही नहीं है, भले ही आपके पास फूड और शेल्टर जैसी सभी ज़रूरी चीज़ें हों, आप अपने मन और शरीर दोनों से वास्तव में दुखी महसूस करना शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं है कि ये केवल लोगों के साथ ही होता है, ये जानवरों के साथ भी होता है। 1950 में साइंटिस्ट्स चिड़ियाघर के जानवरों से हैरान थे। हालांकि इन जानवरों के पास आराम से रहने के लिए सब कुछ था, फिर भी वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे। वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड, ज़्यादा दुखी थे और यहाँ तक कि जंगली जानवरों की कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी मर रहे थे। इससे बायोलॉजिस्ट्स को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो लोग हैबिटेट सिलेक्शन थ्योरी नाम की एक चीज़ लेकर आए। बेसिकली इसका मतलब ये है कि लिविंग थिंग्स को उन जगहों पर अच्छे से रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां वो हमेशा से रहते थे। जब आप अचानक उस एनवायरनमेंट को बदल देते हो, जैसे किसी जानवर को जंगल से चिड़ियाघर में ले जाना, तो इससे उनको कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली। इसीलिए ये केवल फूड और शेल्टर जैसी बेसिक चीज़ें रखने तक की बात नहीं है, ये उस जगह पर रहने के बारे में है जहाँ आप नेचुरली रहते हैं। और जब वो छीन लिया जाता है तो ये आपकी वेलबींग को गड़बड़ा सकता है, जैसा कि E.O. विल्सन ने कहा था। और ये प्रॉब्लम्स हम इंसानों को तो लार्जर लेवल पर हो रही है, क्योंकि बेचारे जानवरों को तो ज़बरदस्ती जंगल से उठा के जू में डाल दिया जाता है, लेकिन इंसान ने तो खुद ही नेचर को ख़त्म करके अपने लिए कॉन्क्रीट जंगल बना लिया है। इंसान लंबे समय से पेड़ों, झीलों और नदियों के साथ प्रकृति में रहते हुए आया है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंसानों का बड़ा हिस्सा शहरों में रहता है। अब जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति में नेचर के बारे में क्या बताया गया है। वेद बताते हैं कि प्रकृति की पूजा करो, रक्षा करो और संरक्षण के लिए जल, वायु, पक्षी, जानवर, पौधे, आकाश, पृथ्वी, पर्वत और प्रकृति के हर कण को भगवान और देवी के साथ जोड़ते हैं। सनातन संस्कृति में 5 एलिमेंट यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की पूजा की जाती है। मोस्टली हर त्योहारों पे पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। पर्यावरण की रक्षा के बारे में गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, मानव समुदाय यानी कि ह्यूमन कम्युनिटी अपने अस्तित्व और आसपास की जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी के लिए पर्यावरण की रक्षा करें। गौतम बुद्धा जी हमेशा इस बात पे जोर देते थे कि हर मनुष्य को पेड़ और प्रकृति की तरफ करुणा और सम्मान का भाव रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग पेड़ पे से फूल तोड़ के उसको पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बुद्धिज्म में इसको गलत बताया गया है कि आपने एक जीवन बर्बाद कर दिया। मतलब एक तरफ आपको स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है कि पेड़ों में भी जान होती है और आप दूसरी तरफ उसी के अंग को तोड़कर उसे ईश्वर को दे रहे हो। बुद्ध कहते थे कि फूल तोड़ के चढ़ाना पूजा नहीं है, उस फूल को बने रहने देना और उसकी देखभाल करना ईश्वर की सच्ची पूजा है। संस्कृति से वापस लौट के विज्ञान की तरफ आते हैं। तो मतलब ये स्ट्रेस और उदासी इसीलिए है कि हम उस जगह से दूर हो गए हैं जहां हमें होना चाहिए था। जैसे 1950 में जू में जानवर बिहेव कर रहे थे,
अब उन्हें जंगल से उठा के चार दीवारी में बंद कर दिया गया था। जो हम जू के जानवरों के बिहेवियर में देख रहे थे, अब वैसा ही बिहेवियर हम देख रहे हैं इंसानों में। ये कहना है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय की रिसर्चर मिंग कुओ का। इंसानों पर नेचर का क्या असर होता है, इसको लेके मिंग कुओ तकरीबन 30 साल से स्टडी कर रही हैं। कुओ बताती हैं कि हमें इस बात का पता है और एविडेंस भी है कि जब आप कुछ लोगों के ग्रुप्स को नेचर के नज़दीक ले जाते हैं और उन्हें थोड़ा और नेचर से जुड़ने का मौका मिलता है, तो हमें देखने को मिला कि उनकी सोशल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बेहतरी होने लगी। ग्रीनरी और ह्यूमन बिहेवियर पर कुओ के कुछ रिसर्च पर एक नज़र डालते हैं। रिसर्च जो शिकागो में रॉबर्ट टेलर होम्स के नाम से जानने वाले अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के एक सेट से शुरू होती है। रॉबर्ट टेलर होम्स शिकागो में 16 मंजिला बिल्डिंग की एक सीरीज है, जिसमें से सभी को ओरिजिनली चारों ओर हरियाली के साथ डिजाइन किया गया था। लेकिन समय के साथ हरे भरे एरियाज का अच्छी तरह से रखरखाव नहीं किया गया। बारिश होने पर वो कीचड़ में बदल गए और आखिर में हरियाली हटती चली गई। धीरे धीरे डामर की सड़कों ने घास और पेड़ों की जगह ले ली। मिंग कुओ आगे बताती हैं, पार्क्स और ग्रीनरी सिर्फ हमारे जीवन को हरा भरा करने वाली चीज नहीं है, ये वास्तव में फंक्शनल भी साबित हुए हैं। ये हमें हेल्दी वे में बेहतर बनाने में मदद करता है। जब कुओ और उनकी टीम ने इमारतों के चारों ओर ग्रीनरी रिस्टोर करने का डिसाइड किया, ऐसा उन्होंने कुछ ही इमारतों के साथ किया, जो कि एक इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। सवाल है कि क्या ग्रीनरी की मात्रा बढ़ाने से उस बिल्डिंग के टेनेंट्स पर मेजरेबल इम्पैक्ट पड़ा? कुओ एक्सप्लेन करती हैं कि बिना पेड़ों और ग्रीनरी के हमने उन बिल्डिंग्स में सोशल ब्रेकडाउन पाया। कुओ आगे कहती हैं कि हमने उनसे पूछा कि क्या आप अपने पड़ोसियों को अच्छे से जानते हो? क्या आप उनसे बात करते हो? आपको उनके नाम भी पता हैं? अगर कुछ इमरजेंसी की सिचुएशंस आती हैं तो क्या आप उन पर रिलाई कर सकते हो? सुजैन पिंकर्स रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुओ ने पाया कि जहां ग्रीनरी कम थी, वहां के लोगों ने उन सवालों के जवाब देने में दिक्कत की, क्योंकि उन जगहों पर रहने वाले लोगों के बिहेवियर में बहुत एग्रेसिवनेस थी। फिर से याद करो, E.O. विल्सन ने क्या कहा था कि लिविंग थिंग्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर रखा जाए तो उनका सोशल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल ब्रेकडाउन होगा ही होगा। अदर रिसर्च स्टडीज ने अर्बन एनवायरनमेंट्स में हरियाली का इनक्रेडिबल रिसर्च को सपोर्ट किया है। रिजल्ट्स क्लियर हैं। नेचर से अलग होने की वजह से अपराध और सोशल ब्रेकडाउन्स होता है, और इसके अलग अर्बन एरियाज को ग्रीनिफाई बनाने के एफर्ट से बेहतर पड़ोसी संबंध, ज्यादा एम्पैथी और कम क्राइम्स होते हैं। पुलिस रिकॉर्ड्स इस बात को कंफर्म करते हैं कि ग्रीन स्पेस और सोशल ब्रेकडाउन के बीच वास्तव में कनेक्शन है। कोलंबिया एंड पेन के रिसर्च में पाया गया है कि खाली जगहों की साफ सफाई और हरियाली बढ़ा देने से गन वायलेंस में 29% की कमी आई। मानो या ना मानो, गन असॉल्ट्स में 29% की कमी। ग्रीनरी होगी तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल लॉन्ग टर्म हेल्थ रिजल्ट्स भी मिलते रहेंगे। शारीरिक रूप से ग्रीनरी को कम मोटापे, डायबिटीज और हाइपरटेंशन से जोड़ा गया है। कुल मिलाकर सजेशंस बताते हैं कि नेचर से कनेक्शन विटामिन एन, ह्यूमन हेल्थ और वेल बीइंग का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। वैसे तो हम ह्यूमंस हमेशा से अडेप्टेबल रहे हैं, लेकिन हम सभी भी अपने ओरिजिनल हैबिटेट नेचुरल वर्ल्ड से गहराई से जुड़े हुए हैं। क्या इन कंक्लूजन से हमारे शहरों के कंस्ट्रक्शंस के तरीकों में बदलाव आना चाहिए, या करंट शहरों में जहां हम खाना खाना, काम करना और समय बिताना चुनते हैं, उन जगहों में बदलाव होना चाहिए? शहरों को हरा भरा बनाने पर यह रिसर्चेस पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग है। मैंने इंडिविजुअल लेवल पर नेचर के इफेक्ट्स पर इन रिसर्चेस को उतना ही पावरफुल और यहां तक कि ज्यादा एक्शनेबल पाया है। तो सुनो, एक कदम जो आप आज ही उठा सकते हो। नेचर के साथ बढ़ते जुड़ाव का बेनिफिट लेने के लिए आपको किसान बनने की जरूरत नहीं है। रिसर्चेस बताती हैं कि खिड़की से नेचर को देखने भर से भी सेलुलर लेवल पर हमारे ब्रेन और बॉडी में बदलाव आता है। कुओ बताती हैं कि जब आप हरे भरे लैंडस्केप्स को देखते हो, यहां तक कि घर के अंदर से भी, तो आपकी हार्ट रेट कम होने लगती है और आप सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस एक्टिविटी में बदल जाते हो। अब ये दोनों क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी यानी कि हार्ट रेट बढ़ना, पसीना आना, मसल्स में खिंचाव होना, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस एक्टिविटी मतलब कंट्रोल्ड हार्ट रेट, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रहना,
ये सब होता है। इसलिए इसका हम पर बहुत ही सिस्टमेटिक फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके साथ लॉन्ग टर्म हेल्थ आउटकम्स जुड़े होते हैं। कुओ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हुए कहती हैं, मैं दिन में कई बार अपने कंप्यूटर के सामने 5 मिनट तक देखने और पेड़ों को घूरने का बेहतर काम करती रहती हूँ। या जब मैं खाना खाती हूँ तो अपने स्मार्टफोन को घूरने की बजाय विंडोज से पेड़ों की ओर देखना ज्यादा पसंद करती हूँ। प्रकृति से थोड़ा और जुड़ने के लिए आप क्या ऑप्शंस चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। रिसर्चेज में पता चला है कि 3 दिनों तक नेचर प्रिजर्व में रहने से एंटी कैंसर सेल्स में 50% की ग्रोथ हुई है। ये अपने आप में ही एक अमेजिंग बात है, लेकिन इस पर भी थॉट दो कि इसका इफेक्ट भी रिमार्केबली लॉन्ग टाइम तक रहता है। 1 महीने बाद पार्टिसिपेंट ने अभी भी इन नेचुरल किलर सेल्स का हाई लेवल बेसलाइन से 25% ऊपर दिखाया, जो कैंसर सेल से लड़ने के लिए जाने जाते हैं। कुओ कहती हैं, ये एक बड़ा इफेक्ट है और ये वास्तव में लॉन्ग टाइम तक रहता है। अब आप नेशनल पार्क जाने का प्लान बनाओ या घर के पास पार्क में टाइम स्पेंड करने का मन बनाओ, ये सब आप पर निर्भर करता है। नेचर में रहने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेना थोड़ा टफ मामला होता है, लेकिन रिसर्च के ग्रोइंग बॉडी के अकॉर्डिंग इसके ठोस हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसका मतलब क्या है? इतनी सारी राम कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? नेचर से बॉन्डिंग हमें बेहतर इंसान, बेहतर पड़ोसी, बेहतर लीडर बनने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि अब आप ज्यादा एम्पैथी से भरे हुए होते हो, ज्यादा शांत होते हो, कम अग्रेसिव होते हो, फिजिकल मेंटल लेवल पे ज्यादा हेल्दी होते हो। कुछ एनवायरनमेंट्स में नेचर तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा कठिन होता है और यही रीजन है कि हम ह्यूमंस की मेंटल हेल्थ अनसर्टेन प्लेस यानी कि वर्तमान समय में बिल्कुल गर्त में है। नेचर से कनेक्शन बनाए रखने के बारे में आपके क्या विचार हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले संडे को फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।